बरसात का मौसम था। बिजली कड़क रही थी। ठंड का मौसम होने के कारण जिगड़ू चाचा बैठकर बियर की पार्टी कर रहे थे। बरसात की रात में बियर पीने का मजा ही अलग है। बढ़िया ठंडी ठंडी बियर की बोतल हो और बहुत सारा चखना हो, सारी रात कब पड़ जाए पता ही न चले। तभी जिगड़ू चाचा को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। म्याऊं, 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 म्याऊं। अरे आधी रात को मेरे घर के सामने किसका बच्चा रो रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। जिगड़ू चाचा बच्चे को देखने के लिए दारू पीना छोड़ देते हैं और अपने घर से बाहर बच्चे को देखने के लिए जाते हैं। तभी बच्चे को देखकर जिगड़ू चाचा डर कर बोलते हैं, अरे ये तो चुड़ैल का बच्चा लगता है। तभी चुड़ैल जिगड़ू चाचा के पास आ जाती है और बोलती है, पहचाना जिगड़ू, तुम्हारी बात नजदीक आ गई है। अरे विनीता बेटी, मुझको छोड़ दो, मैंने तो तुम्हें मारा भी नहीं, मैं तो वहाँ मुखिया को समझाने गया था। विनीता जिगड़ू चाचा की एक भी बात नहीं सुनती है और उनको मारने के लिए उनके पास जाती है और फिर जिगड़ू चाचा का गला पकड़कर दबा देती है। दम घुटने के कारण जिगड़ू की मौत हो जाती है और उसकी लाश गांव के पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी रहती है। सभी गांव वाले इकट्ठा रहते हैं। तभी मुखिया जी आ जाते हैं और बोलते हैं, जिगड़ू मेरे दोस्त, तुम मुझे अकेला छोड़कर चला गया, अब तेरे बिना मेरा क्या हाल होगा। गांव के सभी लोग सोच में पड़े रहते हैं कि जिगड़ू की मौत आखिर कैसे हुई। तभी बिमला मुखिया जी से बोलती है, मुखिया जी, मुझे तो लगता है जिगड़ू की जान विनीता के भूत ने ली है, क्योंकि देखो इसके गले पे कितने बड़े बड़े नाखून के निशान हैं। मुखिया जी भूत प्रेत को नहीं मानते हैं और फिर बोलते हैं, चुप रहो बिमला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। मेरे दोस्त की जान सांप के काटने से गई है, समझी। सभी लोग मुखिया की बात को मान लेते हैं और जिगड़ू के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। जिगड़ू को मरे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि बिमला आराम से अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी उसे अचानक से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। म्याऊं, 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 म्याऊं। बिमला बच्चे के रोने की आवाज सुनकर डर जाती है और डर के उठकर बैठ जाती है। अरे इतनी रात को मेरे दरवाजे पे किसका बच्चा रो रहा है? चलकर देखती हूँ, नहीं तो कोई अपना लावारिस बच्चा मेरे दरवाजे पे छोड़ जाएगा। पुष्पा अपने बेडरूम से बाहर निकलकर दरवाजे पर जाकर देखती है और फिर बोलती है, अरे ये तो शैतानी बच्चा लग रहा है, चलो भाग चलूं, नहीं तो जिगड़ू की तरह मैं भी मारी जाऊंगी। भागने में लेट करती सबका आंटी, पहचाना कि मैं कौन हूँ। अरे विनीता बेटी, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो मुखिया को सिर्फ समझाने के लिए बोला था, लेकिन मुखिया ने तुम्हें तो मार ही डाला बेटी। बिमला को लगता है कि मैंने विनीता चुड़ैल को उल्लू बना दिया, लेकिन विनीता चुड़ैल बिमला की एक नहीं सुनती है और बिमला को गला दबाकर मारने लगती है। बिमला की लाश पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी रहती है। सारे गांव वाले यह देखकर दंग रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर आए दिन हमारे गांव में इतनी हत्या क्यों हो रही है। गाँव वालों, हमें लगता है हमारे गांव में सांप का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमें अब सतर्क रहना पड़ेगा। मुखिया मानने को भी नहीं तैयार था कि उसके गांव में किसी बुरी आत्मा का साया है और वो गांव वालों को सांप काटने का आश्वासन देता है। फिर सभी गांव वाले सविता के लाश की क्रियाक्रम करके अपने काम काज में
जुड़ जाते हैं। सविता के ठीक मरने के कुछ दिनों बाद मुखिया हाथ में लोटा लेके रात में खेत में मैदान करने के लिए जाता है। अरे रात बहुत है, यहीं पर मैदान करने के लिए बैठ जाता हूँ। इससे अच्छी जगह मुझे अब नहीं मिलेगी। मुखिया मैदान करने के लिए बैठने ही वाला था, तभी वो सामने से देखता है कि एक काला काला बच्चा उसके पास आ रहा है और काला बच्चा मुखिया के पास जैसे ही पहुंचता है, मुखिया को देख के जोर जोर रोने लगता है। नाउ, 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 नाउ। मुखिया डर कर बोलता है, भागो रे, ये तो चुड़ैल का बच्चा है, नहीं तो जिंदा खा जाएगा। चुड़ैल के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुखिया डर कर भागने लगता है और फिर मुखिया के पीछे चुड़ैल और चुड़ैल का बच्चा पड़ जाता है। मुखिया भागकर एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर मुखिया बोलता है, अरे मेरी मती मारी गई थी, सविता बोलती रही मुखिया जी ये चुड़ैल का काम है, चुड़ैल का काम है, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। आज मैं उसी का दंड भोग रहा हूँ। चुड़ैल को अपने पीछे आता देखकर मुखिया जी झोपड़े के अंदर छिप जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने बच्चे के साथ झोपड़े के पास पहुंचती है और मुखिया जी से अपने मारने का कारण पूछती है। मुखिया जी, मैंने प्यार करके तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मार के झोपड़े के अंदर जला दिया? विनीता की दर्द भरी आवाज सुनकर मुखिया झोपड़े से बोलता है, अरे विनीता बेटी, माफ कर दो, मैं झूठी शान शौकत में आ गया था। लेकिन विनीता मुखिया की एक नहीं सुनती है, मुखिया को झोपड़े समेत जला देती है। तब जाकर उसका बदला पूरा होता है और विनीता की आत्मा को शांति मिलती है।